राज्यों की स्थापना ही मत्स्य न्याय को दूर करने के लिए की गई थी। भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि नागरिकों को राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। किंतु दुर्भाग्य है कि इस देश में न्याय अत्यधिक विलंब से मिल रहा है या इतना विलंब हो जा रहा है कि दूसरी या तीसरी पीढ़ी भी उन लंबित मुकदमों के लिए लड़ रही है। कुल 5 करोड़ मुकदमे इस देश में पेंडिंग है। भारत के कुल परिवार लगभग 35 करोड़ हैं। दोनों तरफ ये देखा जाए तो 5 करोड़ एक तरफ, 5 करोड़ दूसरी तरफ, यानी 10 करोड़ परिवार मुकदमों से के बोझ से दबे हुए हैं। ऐसी दशा में स्पष्ट है कि लगभग 30% परिवार मुकदमों का भार इस समय सहन कर रहे हैं। सभी मुकदमों का फैसला क्या इतने कम न्यायाधीशों से संभव है? इसलिए अदालतें सदैव सरकार से कहती हैं कि जजों की संख्या बढ़ाई जाए। वकीलों की भी यही मांग है कि वादकारियों को की भी यही मांग है। क्या सरकार के पास अदालतों के लिए इतने कर्मचारी व जज के वेतन के लिए इतनी धनराशि उपलब्ध है? उत्तर है जी नहीं। यदि सरकार इतनी अदालतें स्थापित कर भी ले तो एक बार फैसला हो जाने से अपील, रिवीजन, रिव्यू ऊपरी अदालतों में भी होगा। क्या ऊपरी अदालतों में इतने जज व कर्मचारी नियुक्त हो पाएंगे? उत्तर है जी नहीं। क्या ऐसी दशा में ये कहावत रहेगी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायल? उत्तर है निश्चित रहेगी। यदि मुकदमे लंबित हैं तो दर्द इतना अधिक है कि हत्या भी हो सकती है, आत्महत्या भी हो रही है, मोटर दुर्घटनाएं हो रही हैं, अर्थात क्राइम हो रहा है। सिविल न्यायालय में तो मुकदमा चल ही रहा था, फौजदारी न्यायालय में भी चलने लगा। इसकी पीड़ा तो अत्यधिक है, अर्थात संपत्ति तो जा ही रही थी, आदमी की जान भी चली गई। क्राइम समाज शास्त्र का विषय है। केवल राजनीति शास्त्र के द्वारा, राज्य के द्वारा न्याय दिया जाना संभव नहीं है। ऐसी दशा में समाज की जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक नागरिक को न्याय मिले। जिस समाज में अपराध होंगे उसका हर प्रकार से पतन होगा। ऐसी दशा में मुकदमों का हल करना समाज की जिम्मेदारी है। हमारे देश में ये परंपरा भी रही है कि पंचायतें झगड़ों का निपटारा करती रही हैं। राज्य के पास न तो इतने संसाधन हैं, न ही आपस के संबंधों व विवाद की असली जानकारी भी है हो सकती है। वकील न्यायालय को जानकारी जो देते हैं वो एम्बिट ऑफ लॉ, कानून की परिधि में ही देते हैं, जिसमें बहुत ही गूढ़ बातें छूट जाती हैं। कानून के दांव पेच में वकील साहब बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि वकील साहब के लिए केस जीतना लक्ष्य है। वह निर्णय कराएंगे, न्याय नहीं। महान संत विनोबा भावे के शब्दों में, निर्णय से न्याय कभी नहीं हो सकता, क्योंकि निर्णय सदैव एक पक्ष में होता है, जिससे दूसरे पक्ष को पीड़ा होती है, अर्थात न्याय नहीं हो पाता। इसलिए अपील, रिवीजन आदि होते रहते हैं। समाज द्वारा ही न्याय देना संभव हो पाएगा। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में संधि, पंच परमेश्वर, गुरु का फैसला, बड़े बूढ़ों व आदरणीय की बातें सिर माथे पर रखकर झगड़ों व मुकदमों के हल की परंपरा रही है। परिवार के बड़े बूढ़ों से न्याय प्राप्त कर लेना सुलभ भी होगा और न्याय होगा, आपसी प्रेम बढ़ता रहेगा। यदि इनसे संभव न हो तो परिवार व रिश्तेदार, मामा, मौसी, बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ आदि के द्वारा भी हमारे देश में न्याय देने की परंपरा रही है, सुलह समझौता कराने की परंपरा रही है। परिवारों व रिश्तेदारों के द्वारा जो हित हो सकता है वह वकील व जज के द्वारा कभी भी संभव नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी लोक अदालतों के महत्व को अत्यधिक रखा है। हर स्तर पर मीडिएशन, काउंसलिंग
व समझौता को बढ़ावा देने की बात की ही जा रही है। ऐसी दशा में परिवार व रिश्तेदारों को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी पर पितृ ऋण है कि एक ही पितर के संतान आपस में लड़े नहीं, वो अपनी क्षति न पहुंचाएं। वादकारी भी सोचे कि परिवार के बड़े बूढ़ों व रिश्तेदारों द्वारा किया जा रहा न्याय हमारे हित में है। यह थोड़ी देर के लिए व्यक्तिगत क्षति हो भी रही है तो भविष्य में इससे लाभ ही होगा। मुकदमे की पीड़ा व मुकदमों के खर्च से बचत होगी। यदि परिवार व रिश्तेदार न्याय करने में सक्षम नहीं होते हैं तो हमारे देश में जातीय पंचायत की भी परंपरा रही है। जात पंचायतें मिलकर बहुत ही उचित फैसला करती थी। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी खाप पंचायतें आपसी झगड़ों को समाप्त कर प्रेम भाव स्थापित करके संगठित हैं, जिससे उनका राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक बल बहुत अधिक है। आज जाति पंचायतें अपने कर्तव्य को न करके जातियों को आपस में नेता लड़ा रहे हैं, उनका अहित कर रहे हैं। यदि नेताजी अपनी जाति के इतने हितैषी हैं तो झगड़ों विवादों का निपटारा क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रारंभ में पक्षकार समझौता नहीं करते हैं, किंतु समय मुकदमा लड़ते लड़ते इतना थक जाते हैं कि वह भी चाहते हैं कि समाज उनका हित करे, सुलह करा दे। मुकदमा का कारण स्वार्थ व अभिमान है, जिसका इलाज भगवान, शास्त्र, गुरु, परिवार के बड़े बूढ़े, समाज के सज्जन लोगों द्वारा ही संभव है। अन्यथा महाभारत से कोई रोक नहीं सकता। हमारे समाज में ये दो लड़ रहे हैं तो सबकी जिम्मेदारी है कि लड़ाई बंद कराई जाए, अन्यथा आग की लपटों की तरह सब पर आंच आएगी, सबका अहित होगा। शांति, समृद्धि परिवार की, समाज की, अपने जाति की, हिंदू मुसलमान की तभी प्राप्त होगी जब सुलह समझौते होंगे। समाज की भी जिम्मेदारी है, जातियों की भी जिम्मेदारी है, परिवारों की जिम्मेदारी है कि आपस में लोग लड़े नहीं। हमारा समाज शांत समाज रहा है, आपस में प्रेम से व सहिष्णुता से जीने की परंपरा रही है। सहिष्णुता, टॉलरेंस, तितिक्षा दैवीय गुण है, इससे परमात्मा भी प्रसन्न होता है। भगवान भी गीता में कर्मयोग में कहते हैं कि भावयन्तः परस्परम परम वाप्स्याति, एक दूसरे से मिल करके हमको चलना है। स गच्छद्धम स बद्धम। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। कबीर साहब भी कहते हैं जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। मुकदमा यानी क्रोध अर्थात काल की परिधि में मृत्यु मड़रा रही है, इससे बचना है। लोभ अर्थात पाप से बचना है। दया व क्षमा का रास्ता अपनाकर समझौता करना है, सहना है, आपस में प्रेम से रहना है, जिसमें बड़े बूढ़े, समाज व भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे बहुत लाभ होगा। इस प्रकार सभी की जिम्मेदारी है कि उनके जाति में, परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में लोग न लड़ें, उनमें प्रेम हो, मुकदमेबाजी के दंश से बचें। यही हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्यों की भी मंशा है। लोक अदालत घर में ही लग जाएगी, न्याय मिल जाएगा। समाज में निर्णय की नहीं अपितु न्याय की आवश्यकता है, जो अदालतों से नहीं मिल सकता। अदालतें केवल एक पक्ष में निर्णय करती हैं, पंच परमेश्वर दोनों को ही जिताते हैं। इस प्रकार मुकदमे का हल की जिम्मेदारी केवल दो परिवारों की ही नहीं अपितु समाज की है। इस कार्य से अदालतों में मुकदमे घट जाएंगे। अदालतों को भी उन मुकदमों के लिए समय मिल जाएगा जिसमें एक पक्ष सरकार है। इससे सरकार के विरुद्ध भी न्याय प्राप्त करने का अवसर नागरिकों को प्राप्त होगा। सुलह समझौता होने से तलाक भी घटेंगे, इससे बच्चे होंगे, खुशहाली होगी, यज्ञ होगा। भगवान ने कहा कि तस्मात् यज्ञे ब्रह्म प्रतिष्ठितम। हमारा समाज मुकदमे के खर्च से बचेगा, इससे हर व्यक्ति पॉजिटिव वर्क करेगा, व्यर्थ विवाद समाप्त होगा, जीडीपी बढ़ेगी, प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा, तप व दान का वातावरण बनेगा। हिंदुस्तान व भारत की भारतीय परंपरा, गांव पंचायत, न्याय पंचायत, परिवार व रिश्तेदारों की पंचायत, प्रेम भाव, जातीय पंचायतें से न्याय मिल जाएगा। ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था से छुटकारा मिल जाएगा।
असली राष्ट्रवाद का प्रचार व प्रसार होगा। भगवान राम के संधि प्रस्ताव को न मानने के कारण ही रावण के कुल का विनाश हुआ। भगवान कृष्ण के संधि प्रस्ताव को न मानने के कारण दुर्योधन सहित महाभारत का युद्ध होकर विनाश हुआ। विश्व युद्ध के पश्चात भी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसमें सुलह समझौते व शांति का ही वातावरण बनाने का की पर सहमति है। कितने घंटे